हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास फंक्शन आते हैं उसको किस तरह पहचानेंगे और इसको समझेंगे और जो है इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को, उसके बाद हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। ओके, और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद जो है रिव्यू एक्सरसाइज पर भी जो है एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है 11 क्वेश्चन के अंदर के राइट द फॉलोइंग ऑफ द वन वन फंक्शन। ओके, और वन वन फंक्शन। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट्स और नाइदर ऑफ देम, यानी हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास वन वन फंक्शन कौन सा है और जो है यहाँ पर जो है आइदर फंक्शन कौन सा है और क्रॉसपॉडिंग फंक्शन कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पर इजीली हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे और जो है यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वन वन फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन। ओके, सो अगेन यहाँ पर चेक करें हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन है। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रॉस, ठीक है, फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन है ये हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन आपको पता होगा कि हमारे पास ये नाइदर कहलाएगा। ओके, लेकिन इसको पहचानना है ये कौन सी टाइप है, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है, ये इनटू फंक्शन है। ये इनटू फंक्शन कैसे, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है हमारे पास जो डोमेन होगा वो तमाम को जो है वो क्या करेगा, तमाम से रिलेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास को डोमेन है उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाइदर। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे नाइदर। ओके, नाइदर लिखने के बाद जो है आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो है टाइप सा कौन सा है, ये हमारी कौन सी टाइप है, ये हमारी फंक्शन की टाइप है इनटू फंक्शन है। ओके, ये इनटू फंक्शन है, ये आप लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें यहाँ पर ये वाले जवाब देने हैं। ओके, ठीक है, सो नाउ हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी मुकम्मल होता है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ओके, तो इसके अंदर हमें कहा गया है इफ P एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है हमें Q और दूसरा दिया हुआ है हमें R सेट, देन फाइंड आउट हमें करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, मैंने यहाँ पर इसके फिगर बना लिए हैं। ओके, तो अब हम इजीली जो है यहाँ पर इन प्रॉपर्टी को पहचान कर यहाँ पर इसको रिलेशन, इनका रिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो इजीली यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है, देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया था कि P और Q, ओके, P और Q सेट है हमारे, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिया। ओके, उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनटू फंक्शन बनाओ। अब इनटू फंक्शन के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास इनटू फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन हो जो को डोमेन के अंदर जो है एक्स्ट्रा एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तभी हमारा जो है इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी मर्जी जो है आप किस तरह भी जो है यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए को जो है एक्स के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। ओके, अब बी को जो है वाई के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, अब सी को जो है आप चाहें तो एक्स के साथ रिलेशन बना सकते हैं, चाहे तो आप वाई के साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर एक्स को जो है वाई के साथ रिलेशन बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, हमने इनटू फंक्शन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ अब हम जो है पार्ट नंबर 2 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। हमें कहा गया है कि आर सेट उठाओ और पी सेट उठाओ, तो हमने आर सेट उठाया और यहाँ पर पी सेट उठाया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ऑन टू फंक्शन बनाना है। अब ऑन टू फंक्शन का क्या पर्पज है, ऑन टू फंक्शन से मुराद होता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा ना होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास को डोमेन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना होना चाहिए।
ये तमाम एलिमेंट जो है क्या करने चाहिए, इनसे रिलेशन करने चाहिए, तभी जो है पॉसिबल है कि हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो नाउ अब देखिए हम यहाँ पर जो है ऑन टू फंक्शन बना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पी हम जो है ए को ए के साथ रिलेशन बना रहे, पी का जो है ए के साथ रिलेशन बना रहे, और क्यू का जो है बी के साथ रिलेशन बना रहे, और आर का जो है हम अगेन बी के साथ रिलेशन बना रहे। अब आप चाहे तो इनमें से जो है किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हो। इसका मैं जो है यहाँ पर सी के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है ये ऑन टू फंक्शन जो है बन गया है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि जो है हमें कहा गया है पी सेट। ओके, हमें यहाँ पर जो है एक फंक्शन लेना है पी, यानी हमें फंक्शन बनाना है, एक पी सेट लेना है और दूसरा हमें आर लेना है। तो मैंने पी एक सेट लिया है, ओके, और इनके अलावा मैंने एक आर सेट लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारा क्या होता है, जो इनटू फंक्शन है वही कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इनके जो है आप जो है दो नाम से इसको जो है पहचान सकते हैं, या तो आप कहे कि इनटू फंक्शन, या तो आप कहे जो है इंजेक्टिव फंक्शन, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूं ताकि जो है आपका यहाँ पर जो है कंफ्यूज आप ना हो। ठीक है, इनटू फंक्शन। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि इनटू फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, एक ही बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है बनाएंगे तो इजीली हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर ए को हम जो है पी के साथ रिलेशन बना देते हैं, बी का जो है सी के क्यू के साथ रिलेशन बना देते हैं, सी का जो है आर के साथ। तो अब आप चेक करें यहाँ पर कोडोमेन के अंदर जो है हमारे पास जो है, अब आप चेक करें कोडोमेन के अंदर जो हमारे पास एक जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट एक या एक से ज्यादा जो हो तो वही हमारा कहलाएगा इनटू फंक्शन। ओके, यानी इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो नाउ अब हमारा जो है लास्ट है पार्ट नंबर 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होगा। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है बाइजेक्टिव फंक्शन बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल पी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू सेट हमने लिया, ओके, उसके बाद हमने लिया पी सेट। ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ पर जो है बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। ठीक है, यानी तमाम जो भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, तमाम जो भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं वो सारे रिलेशन करने चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास रेंज के अंदर और कोडोमेन यानी डोमेन और रेंज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आप, Q को X को हम जो है A के साथ रिलेशन बना लेते हैं, और Z का हम B के साथ रिलेशन बना लेते हैं, और Y का हम C के साथ रिलेशन बना। अब आप चाहो तो आप जो है Y को जो है B के साथ रिलेशन बना लो, या आप चाहो तो Z को जो है B के, आप चाहो तो Z को जो है C के साथ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो देखिए हमने इजीली यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होता है। कोई भी अगर हो रही है अभी तक, ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। ओके, हमारा यहाँ पर चैप्टर वाइंड अप हो चुका है। अगर फिर भी कोई मसला हो रहा है आप लोगों को तो आप जरूर जो है मुझे कमेंट करें। ठीक है, मुझे मैसेज करें, मेरा नंबर आपके पास है। ओके, आप जरूर जो है राब्ता करें, और जो है मैं आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूंगा। इनके अलावा आप लोगों को ग्रुप में भी ऐड करवा दूंगा, जहां पर आप लोगों को आपके रिलेटेड, आपके एग्जाम के रिलेटेड आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, फ्री कॉस्ट के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। और इनके अलावा वहां पर जो है जॉब्स के रिलेटेड और जो है प्री एंट्री टेस्ट के अंदर जो है तमाम जो भी एमसीक्यूज वगैरह या कोई भी मटेरियल है वो अपलोड किया जाता है, ताकि जो है अभी से आप लोगों का फायदा हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। ओके, और आप अगेन स्क्रीनशॉट ले। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।